हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होती है ऋषि पंचमी की कथा। इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है ऋषि पंचमी का व्रत। इस व्रत की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कौन सा व्रत है जो सबसे उत्तम है और सभी पापों का नाश करता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को ऋषि पंचमी के व्रत की महिमा और उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाई। ये कथा शुरू होती है एक बहुत ही विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से, जिनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा अपने माता पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। दुर्भाग्यवश उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद देव शर्मा बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उन्हें हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनके माता पिता को मोक्ष मिला भी है या नहीं। इसी चिंता में उन्होंने विधि विधान से अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। श्राद्ध के बाद देव शर्मा ने मन में कुछ शांति महसूस की और अपने घर की ओर लौटे। जब वह घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। उनके घर के बाहर दो पशु आपस में बातें कर रहे थे। एक था बैल, जो देव शर्मा के खेत में काम करता था, और दूसरा था एक कुत्ता जो अक्सर उनके घर के आसपास रहता था। देव शर्मा यह देखकर हैरान थे कि ये पशु मनुष्य की तरह कैसे बात कर रहे हैं। उन्होंने उत्सुकता से उनकी बातें सुनने का फैसला किया। बैल ने दुखी होकर कुत्ते से कहा, हे मित्र, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें आज स्वादिष्ट भोजन मिला। आज तो हमारे मालिक ने श्राद्ध करवाया है, लेकिन मुझे तो घास और पानी भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं प्यासा भी हूँ। कुत्ते ने बैल की बात सुनकर कहा, तुम क्या जानो मेरा दुख। मेरे शरीर पर पड़े इन घावों को तो देखो। ये घाव मेरी बहू ने दिए हैं। बैल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? तब कुत्ते ने अपनी व्यथा सुनाई। एक बार मेरे मालिक के घर पर मेहमान आने वाले थे। उनकी बहू ने खीर बनाई थी, लेकिन उसमें एक जहरीला सांप गिर गया। अगर कोई वह खीर खाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अब यह देखकर मैं उस खीर को खाने लगा ताकि मैं मेहमानों की जान बचा सकूं। लेकिन बहू ने समझा कि मैं खीर गंदी कर रहा हूं और उसने मुझे लकड़ी से इतना मारा कि मैं लहूलुहान हो गया। अब देव शर्मा, जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे, ये सब सुनकर तो बिल्कुल सन्न रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके माता पिता, जिनका श्राद्ध उन्होंने इतनी श्रद्धा से किया, आखिर क्यों पशु योनि में कष्ट भोग रहे हैं। वे तुरंत ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए जाने जाते थे। देव शर्मा ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया। उन्होंने देव शर्मा को बताया, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हारी माता रजस्वला होने के बावजूद भोजन बना रही थी और उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया, और इस पाप के कारण उन्हें अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ा। और तुम्हारे पिता ने इस पाप में उनका साथ दिया, इसीलिए वे एक बैल बन गए। अब यह सुनकर देव शर्मा का मन और भी भारी हो गया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे महर्षि, क्या मेरे माता पिता को इस पाप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय नहीं है? तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ऋषि पंचमी के व्रत का महत्व बताया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे देव शर्मा, तुम्हें यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करना है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना है।
यदि नदी उपलब्ध ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करो। स्नान के बाद पूजा स्थल पर एक पवित्र कलश स्थापित करो। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। उनके नाम हैं कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जन्मदग्नि और वशिष्ठ। आप इन सभी ऋषियों की प्रतिमा या तस्वीर रखकर उन्हें फूल, फल, धूप और दीप अर्पित करें। इस व्रत में विशेष रूप से तिनही के चावल का नैवेद्य बनाया जाता है। पूरे दिन केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद ऋषियों को दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। देव शर्मा ने ऋषि वशिष्ठ के बताए अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत किया। अब व्रत के प्रभाव से उनके माता पिता को पशु योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। तो यह थी ऋषि पंचमी व्रत की पूरी और विस्तृत कथा। यह व्रत हमें सिखाता है कि जाने अनजाने में हुए हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि उसके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक कथाएं और जानकारियां मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल पर बहुत जल्द परिवर्तनी एकादशी की कथा, राधाष्टमी की कथा भी डाली जाएगी। इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप हर कथा सुन पाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।